वही वाली जो वही चल रही है। ये रवनीत जी क्यों नहीं है? तो पेपर है तो। अच्छा नहीं पेपर नहीं आता सीधा। हाँ जी, थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर एन आयन इक्विवेलेंट टू, आयन है, आयन के लिए फिर आपको जेड निकालना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट कर देते, हाइड्रोजन होता तो। हाइड्रोजन की वेवलेंथ किसके इक्विवेलेंट दी हुई है? थर्ड लाइन, थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ बाल्मर का? 5 से गिरेगा जी थर्ड लाइन में 2 पे। देखो जी ये 2 है, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। थर्ड लाइन के लिए कहां से गिरेगा भाई? 5 से 2 पे। थर्ड लाइन के लिए बाल्मर के लिए कहां से गिरेगा? 5 से 2 पे। तो 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हमारा? R 1/n1² माइनस 1/n2²। हाँ जी केशव एंड सार्थक जी, आपके हो गई जी चैप्टर ड्यूल नेचर, वीडियोस कंप्लीट हो गई, लिख लिया जी? यस सर, टेस्ट भी हो गया, बस आज शाम तक दे दूंगा, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी। हाँ जी सार्थक जी आपका ड्यूल सर नेचर? कौन सर टेस्ट भेजा है क्या सर आपने? हाँ जी फादर को भेजा था, वीडियोस भी भेजे हुए हैं। सर जरा पापा ने कंप्लीट भेजा नहीं सर, आप मेरे को भेज दीजिएगा टेस्ट। ठीक है जी ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1, n1 कितना है जी? 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से आप जेड भी होता है, जेड क्या होता है? जेड स्क्वायर होता है कि सिंपल जेड होता है फार्मूले में इसमें? 1/λ में। हाँ जी याद है कि नहीं? जेड स्क्वायर होता है, आर जेड स्क्वायर। आयन है ना जी, आयन। और वेवलेंथ ये वाली किसकी इक्विवेलेंट दे रखी है? लैम्डा 108.5 नैनोमीटर की। वहां से आप जेड निकाल लेंगे, जेड निकालने के बाद तो एनर्जी आ जाएगी। आप एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट पूछिए आयन के लिए। हाइड्रोजन की तो आपको पता ही होती है, 13.6 होती है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी। 1/λ 1/108.5 इंटू 10⁻⁹ आर की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7। जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? 25 और जा 100 एलसीएम आ गया, तो 25 माइनस 4। ठीक है जी। जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100/21 108.5 इंटू 10⁻⁹ 1.09 इंटू 10⁻7। हेलो हाँ जी बोलो। क्या कह रहे? लेंथ होगी 6 फुट की करीब। हाँ 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 6 फुट लेंथ। 8 तक बस। हाँ जी ये कट गया जी, -2 आ गया। -2 पर जाके क्या हो जाएगा? 21 इंटू 108.5 10⁻1 ऊपर चला जाएगा। 109 ये भी 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके बाद। तो 1/24.41 को रूट में करना था। 1
डिवाइड बाय 24.4 पहले यहीं पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे भाई। वन 1085 से कटिंग करिए इसकी। 1 3 ठीक है जी। रूट करूंगा तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2/7 × 3 109 भी किसी से नहीं जाता। 213109 कुछ हुआ था 17 आएगा। 217 ठीक है। 217 किसी से जा रहा है, कटिंग हो गया। 7 से 7 का स्केल चला गया, फिर तो ये 7 बाहर चला गया जी। 2 बच गया, ये 3 × 31 और ये 109 और 10 की पावर 3 तो था ही। और देखो जी किससे कटिंग हो रही है और नहीं हो रही, और सॉल्व भी करना पड़ेगा। Z2 आ रहा है, सॉल्व करके भाई, सॉल्व करके Z2 आ रहा है भाई। वहां कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं भाई, मैं इसको कैलकुलेटर दे दूंगा आपके हाथ में। जेई और नीट के पेपर में भाई बोर्ड्स में भी नहीं है कैलकुलेटर तो। अंडर रूट पहले तो 2/3 / 31 /109 1/7 अंडर रूट 0.00019 अंडर रूट 0.00019 0.0137 0.0137/7 into 10 की पावर 3 divided by 7.00196 into 10 की पावर 3 1.96 आ गया। अप्रोक्सीमेटली इसको क्या ले लिया जी 2। कैलकुलेशन तो पूरी आती है जी। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। Z2 आ गया, एनर्जी का फार्मूला क्या था जी, En -13.6 Z²/n²। n तो ग्राउंड स्टेट है 1 है, -13.6 2 का स्क्वायर 4 4 × 13.6 कितना हो जाएगा जी 54.4। माइनस में है, वैसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ माइनस में, तो ये प्लस का आंसर आ जाएगा हमारा सी। कैलकुलेशन लेंथी है भाई, और कोई मेथड नहीं है जेड निकालने का भाई, यही फार्मूला है जेड निकालने। To explain his theory, Bohr used conservation of energy, conservation of angular momentum, L is equal to NH/2 था ना जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, करवा दिया था। अगला 30th ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, अल्फा न्यूक्लियस bombarded then distance of closest approach। ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला R0 का
2kze² बाय k अल्फा। k अल्फा क्या होता है जी? हाफ m v स्क्वायर। तो r नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये ऑप्शन है। अब मेन क्वेश्चन आ गया जी 18th, कल छुड़वाया था मैंने। Suppose an electron फुल पेपर चल रही है क्या आपकी? सक्षम जी कहाँ है? वो क्या था? हम आज ना याद करके भी रुकना चाहिए। ठीक है जी, मेरे कॉल तो कॉल पे करते हैं सबके ना, जो आए नहीं भाई उनके पेपर तो हो चुके हैं और टेस्ट नहीं देने आए, जरा उनकी सेवा भी करवा लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। आज टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज डाली हुई है, ड्यूल नेचर का टेस्ट है आज। अगली क्लास में भाई एटम का है, एटम एंड न्यूक्लियई। ठीक है जी, याद रखना जी। अगली क्लास में सेमीकंडक्टर का 19 को, 23 को है एटम है। आज 19 को, हाँ 21 को सेमीकंडक्टर है, 23 को एटम न्यूक्लियई है और 26 को सारा ही है एटम न्यूक्लियई ड्यूल नेचर सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है सारी। Suppose an electron is attracted towards the origin by force F is equal to k by r. F is equal to k by r. कल रह गया था क्वेश्चन नंबर 18, बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट है। Where k is constant, r is distance of the electron from the origin. Bohr model to this system, the radius of nth orbit of the electron is found to be Rn और kinetic energy Tn लिखा हुआ है। फोर्स अगर k बाय आर है, फोर्स अगर क्या है जी k बाय आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड करेगा। तो आर से आर कट गया भाई, है ना जी। तो k किसके बराबर आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। k क्या है भाई? कांस्टेंट। इसको Tn लिखा हुआ है, तो Tn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। आगे जी प्रूव हुआ। पहले ही ऑप्शन में है, बाकी दो ऑप्शन नहीं है ऐसे। आर एन को क्या होगा? दूसरा एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है जी, तो यहां पर अगर मैं v की वैल्यू डाल भी दूं, यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई m था, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई m। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया? एन एच बाई 2 पाई एम वी। अगर एन एच बाई 2 पाई एम वी की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम हो गया जी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। ठीक है जी, वैसे जो जनरल फार्मूला है उसमें एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आपने अपना। ठीक है जी, जो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन बनता है जी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो जनरल फार्मूला है हमारा। टोटल एनर्जी भी बताया ना, टोटल एनर्जी क्या था? ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। पर ये जनरल क्वेश्चन नहीं है। जनरल जो फार्मूला होता है फोर्स का वो एफ इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। इसमें फोर्स ही चेंज हो गया,
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू के बाय आर। डन है जी? और कोई डाउट जी? होमवर्क कर ली, असाइनमेंट करी? किसी ने मैसेज तो करा दो सुबह की ये वाली असाइनमेंट करनी है, कौन सा? आपको नहीं थी? एक बंदे का मैसेज तो आया था, सर ये वाली होमवर्क करनी है। और सार्थक का है, तो वो आया नहीं। हाँ जी, डन है। आओ जी, जेई के क्वेश्चन करते हैं, लाओ जी फटाफट एटम्स के। एसएल कर ली है, सपोज कर रहा हूँ जी मैं, एटम्स की। हाँ जी गुरु जी, हो गई है एटम्स की। भाई जी जो चैप्टर 4 है, अगर आप अपने आप से मतलब सच्चाई बरतते हैं कि हाँ भी मैंने कम से कम 50 नंबर स्कूल में लेने हैं, तो आपका नंबर 1 टारगेट, जिनकी बिल्कुल ये नहीं, एसएल की ये 2 एक्सरसाइज है एटम्स में, पेज नंबर 12.6 पे है एक तो जी, 12.4 पे, ठीक है जी, और एक है जी हमारी 12.12 पे। ये सेकंड एक्सरसाइज तो इतनी इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर का चैप्टर है, क्या पता 3 नंबर यहीं से बन जाए। अब मुझे मत कहना कि भाई पहले डाउट पूछ सकते हो करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप को करो। नहीं आ रहे हैं मेरे को, ले आओ जी अगली क्लास में। इसमें सेकंड वाली में 7 से लेके 37 मतलब 30 क्वेश्चन है, ठीक है जी। करोगे 5 6 7 डाउट आ गए तो चलो वो करा देंगे जी, पर करके तो लाओ जरा, ठीक है जी। आओ जी एटम्स के फटाफट करें, न्यूक्लियाई के तो ऑब्जेक्टिव हो गए थे हमारे। लिखो जी पहला क्वेश्चन, बोहर मॉडल से करेंगे। मैं फाइल ही भेजता हूँ 23 वाली, तो बाकी सबके पास क्वेश्चन रहे। हाँ भाई कैसे करेंगे? तो जी बोहर की फाइल आपके पास आ गई है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप भाई इधर ही आ जाओ बीच में, आपके पास ये फोन है, और इधर आ जाओ आगे, ताकि आराम से दोनों को दिख जाएगा। As per given figure, A, comma B and C are the first, second, and third excited energy. Are the first, second, and third excited energy. If the ratio of two wavelengths lambda 1 by lambda 2 is 7 by 4n, then the value of n will be. Then the value of n will be. हाँ will be. फुल पेपर चल रहे हैं आपके भी? अच्छा, तभी 12 बजे वाली क्लास में टेस्ट याद है आज का? देना तो पड़ेगा ही भाई, आए हो तो। मिस्टी के बाद में चलेगा, तो वो तो भाई गायब ही हो गया। मेरा तो आधे घंटे का टेस्ट है, बस 6 बजे स्टार्ट करूंगा, 6:30 खत्म है, उसके बाद केमिस्ट्री की।
लैम्डा 1 by लैम्डा 2, lambda 1 by lambda 2 is 7 by 4n. lambda 1 क्या रहेगा? एक तरह से लाइमन सीरीज का हो गया अगर हम बात करें। अब तो अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी, कुछ गिवन तो है नहीं भाई, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लाइमन है, वाल्वन है, क्या है, n1 है, n2 है। अब यहाँ ज्यूम ही करना पड़ेगा, ये 1 है, ये 2 है, तो r 1 by क्या आएगा ये? अभी वैसे रेशो निकाली थी है ना एक क्वेश्चन में, 5/27 आ रही थी तो 30 5/27, तो वैसा ऑप्शन तो है नहीं भाई, फिर तो और ही कुछ होने वाला है इसमें। First, second and third excited state of hydrogen atom. First, second और third excited state ये ग्राउंड स्टेट नहीं है मतलब, तो मतलब ये क्या है भाई, और ये क्या है भाई 3 और ये 4। अब लिखा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 by lambda 1, ये कितना आ गया 36 है ना जी। अभी निकाला था 4 9 36 एलसीएम आ गया 9 माइनस 4, लैम्डा 1 क्या आ गया भाई, लैम्डा 1 36 बाय 5 आर, यही है। लैम्डा 2, लैम्डा 2 क्या आ जाएगा देखो, 4 से 3 पे आ रहे हैं आर, ये उसका 1 बाय लैम्डा 2, 1 बाय आर, 1 बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, 1 बाय लैम्डा 2 आर, 9 16 जा 144, 16 माइनस कितना हो गया भाई, 7 आ गया जी, 16 माइनस 7, 1 बाय लैम्डा 2 आर 7 बाय 144, 7 बाय 144, लैम्डा 2 144 बाय 7 आर, डिवाइड कर दो जी, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 36 बाय 5 आर 5 और 7 आर बाय 144, आर से आर कट गया, ये 4 पे जा रहा है जी, 36 4 जा 7 5 इंटू 4, एन कितना आ गया भाई 5। ये ऐसे क्वेश्चन भाई अपने स्कूल लेवल पे भी हैं, एसएल में गिवन है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जी अच्छी तरह से। 8th क्वेश्चन ध्यान से समझ लो जी, वही ध्यान क्या दिया जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला था। एक्साइटेड स्टेट में मतलब ग्राउंड से शुरू होता है, एन ग्राउंड ग्राउंड पे 1 होता है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n4, ठीक है जी। n2 किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n4। जल्दी करो जी, अभी मेरे पास हमारी 15 मिनट है लगभग, फिर आपका टेस्ट भी है, आज टेस्ट तो होके रहेगा भाई, हर रोज टेस्ट है जी, छोटे छोटे टेस्ट बनवाए हैं, 25-25 क्वेश्चन है बस, ठीक है जी, आधे घंटे में करने हैं। नीट वालों के लिए स्पेशल है ये तो, क्योंकि स्पीड तो उनसे ही पता लगेगी भाई। 30 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं आधे घंटे में इन चैप्टर के, और जो नहीं आ रहे वो छोड़ते जाना बस फटाफट। आपको भी भेज रहा हूँ जी अभी, केशव एंड सार्थक, अभी मुझे भेजने हैं आंसर। ये चैप्टर में तो सब कुछ आना चाहिए जी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब।
तभी आप 19 नंबर निकाल पाएंगे जी बोर्ड में। इस चैप्टर का तो सब करना चाहिए जी आपको। 19 में से 19 बोर्ड में निकालने हैं तो भाई सब कुछ आना चाहिए। अगला, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हीलियम, सेकंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव ऑफ बोहर मॉडल इज R1, दैट ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज beryllium 3 positive represented by R2. The ratio of R2 by R1 is X ratio 1. What is the value of X? What is the formula of R? R is equal to 0.53 M square by Z. यही फार्मूला है ना जी? कोई डाउट इसमें? पर डायरेक्ट ये फार्मूला याद आना चाहिए, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं भाई। फिर क्या पढ़ा हमने? न्यूमेरिकल करने बैठे हैं और शॉर्टकट हमें याद नहीं है। तो हीलियम के लिए क्या बनेगा भाई? 0.53। ऑर्बिट कौन सा बोला है उसने? हीलियम का सेकंड का बना N2। ऑर्बिट और एक्साइटेड स्टेट अलग है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब N1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2। तो ऑर्बिट 2 बोला है, 2 का 4, ये जेड क्या आता है जी? हीलियम का 2 से 2 कट गया, 0.53 into 2, Ratio 2 X. X2 है R2 by R1। R2 क्या है जी? 0.53। कौन सी ऑर्बिट बोला है इसका? फोर्थ। बेरिलियम का फोर्थ ऑर्बिट मतलब 16। बेरिलियम का एटॉमिक मास 4, ये 4 आ गया जी। 0.53 into 4, R2 by R1 ये तो सेम है, 4/2, 2:1 आ गया जी। X2 आ गया जी हमारा। नाइन्थ टाइप का एसएल का क्वेश्चन है जी। ये भी 8th टाइप वाला भी एसएल में है। नंबरिंग बता देता हूँ आपको। 35 नंबर देखो जी, टाइप सेम है पर आप रेडियस वाला ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, पर उसमें क्वेश्चन हाइड्रोजन के साथ रिलेट करा हुआ है। ठीक है जी, बेरिलियम और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ हीलियम के साथ कर रखा है। और ये जो अगला क्वेश्चन है 12.5, ये रहा जी 33 नंबर। uh, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज बम्बार्डेड, हमारा जो जेई में है। ठीक है जी, एट रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें निकालनी है। पहला कॉन्सेप्ट यहीं से आता है क्वेश्चन बुक से, एन निकालना पड़ेगा कहां तक वो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन करा होगा जिसने एसएल का भी क्वेश्चन करा होगा तो जेई का हो रहा है ना जी, पर एसएल का ही नहीं करा होगा तो फिर जेई का कहां से हुआ? सीबीएसई 2017 में आया हुआ जी ये क्वेश्चन बोर्ड्स में। हाँ जी बताओ जी कैसे करेंगे? 12.5 एनर्जी दे रहा हूं तो क्या होगा? ट्वेल्व पॉइंट फाइव स्पेक्ट्रल लाइन मेट्रिक का फॉर्मूला था। 12.5 है। अब इतनी एनर्जी क्या कहाँ पर होगी? एक तो जब भी ऑब्जेक्टिव करने लगे हैं तो -13.6 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या होगा -3.4, थर्ड के लिए क्या होगा -1.51, और फोर्थ के लिए क्या होगा जी 0.85, और फिफ्थ के लिए 0.54। डायरेक्ट
अगर आप करेंगे, ये माइनस कर रहा हूं इससे, E4 माइनस E1 कितना आ रहा है जी? 12.75 आ रहा था, कल भी करा था संडे को। अगर मैं अब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12.09। इससे कम है, इससे ज्यादा है, तो N3 पे ही जा पाएगा। आसपास नहीं है ना, 12.5 आसपास नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मैंने फार्मूला करवाया था आपको, याद है? उस दिन बताया था ऑब्जेक्टिव कराते हुए। N into N minus 1 by 2. हाँ जी, अगर उसने कोई दूसरी स्टेट नहीं बोली तो n इंटू एन माइनस वन ग्राउंड पे ही आ रहे हो तो ये है। वैसे अगर किसी n2 से आप n1 पे जा रहे हैं, कोई भी स्टेट है, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, मैंने पहले भी बताया हुआ है, n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 बाय 2। तो ये n हो जाता है जब n1 ग्राउंड स्टेट पे जाता है, -1 प्लस 1 n माइनस 1 बाय 2, ये कट गया, तो फार्मूला क्या जाता है? n इंटू एन माइनस 1 बाय 2। n3 है 3 माइनस 1 बाय 2, 3 इंटू 2 बाय 2, 2 से 2 कट गया, 3 आंसर आ गया जी। ठीक है जी। एसएल में सेम भी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का, किसी ने मेरे से डाउट पूछा था। ये वाली पुरानी बुक में तो नहीं है मेरी वाली, पर एक नई बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसी के पास नई बुक? है? ला भाई निकाल। बुक ले, क्या बात है। हाँ गुरु जी, बस ऐसे ही हम बुक लाए हैं। एक दिन मुझे पूरा ना होमवर्क चेक करने पे लगाना पड़ेगा, जिसने मेरे सारे क्वेश्चन करे हैं। ये रवि, स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड का, उसमें वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी की जगह क्या दे दी भाई? 12.5। जैसे ये एनर्जी दे रखी है, उसने क्या दे दी? वेवलेंथ। 20 नंबर क्वेश्चन। वेवलेंथ से आप क्या निकालोगे? एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा। फिर एच सी बाय लैम्डा से उसने 12.7 एनर्जी निकाल ली। 12.7 किसके पास है? लगभग 12.75, N4 पे चले जाएगा, N4। और ये स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। ठीक है जी। नई वाली एसएल में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जेई वाला। हाँ जी, 10th क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। Hydrogen atom absorb a fraction of light and subsequently emit radiation of 6 different wavelength, मतलब 6 different wavelength, the frequency of incident light। अब N6 आ गया भाई, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या आ गई? 6। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या आ गई भाई? क्या दिया क्वेश्चन में? अब मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम absorb the fraction of light and subsequently emit 6 different wavelength, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे दिया उसने। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला याद हो गया जी? 6 दे दिया, 6 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 बाय 2, 6 टू जा 12, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। वैसे अभी जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया मैंने, 20 अभी बताया था इनकी बुक से नई वाली, उसमें N4 था और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आ रही थी? 6। अगर N4 डालूंगा, देख लो ये N4 डाल देते हैं, 4 माइनस 1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टू 3 जा 6,
दूसरा तरीका भी था, 1 2 3 4 डाल के देख लेते। 3 में तो 3 आया है ना, 3, फिर 4 डाल के देखो, 5 डाल के देख लो, फिर वो 1 आ जाएगा। n आने के बाद एनर्जी निकाल सकता हूँ, -13.6 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। 1.51. n4 के लिए साइड में -0.85, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में चले गए। वहां से फिर एच न्यू के कंपैरिजन में करा। अच्छा, इसने एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखी है, जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। फिर क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन ने क्या करा हुआ है, ये समझ आ गया n4? हाँ जी, n4 समझ आ गया। हाँ देखो जी, n4 है तो मुझे याद है एनर्जी कितनी है, E4 कितनी है भाई, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को किससे कंपेयर कर दूं भाई, एच न्यू। एच की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने वाला है 0.85 अपॉन 4.25 इंटू 10 की पावर -15 पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज आ गया। 10 की पावर 15 सर उसने बोला हुआ ऑप्शन ऐसे है, ऑप्शन तो 5 है सर. 5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। 0.2 इंटू 10 की पावर 15, 0.2 इंटू 10 की पावर 15। क्वेश्चन नंबर 10 था। और इसका तो आंसर 3 आ रहा है भाई, हमारा गलत हो गया भाई, क्या लिख दिया इसने। ठीक है, 12.75 से करना पड़ेगा कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि 4 पे जा रहा है ना। इंसिडेंट लाइट पूछिए, क्या पूछिए जी, इंसिडेंट लाइट। 4th पे एनर्जी इतनी है, पर एनर्जी दी कितनी होगी जब वो 4th पे पहुंचा, 12.75। जब 12.5 दी थी तो वो कहां पहुंचा था, 3 पे। एनर्जी इंसिडेंट कितनी हुई जी, 12.75। एंड 4 पे पहुंचने का मतलब, ये गलती होगी मेरे से, 4 पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ भाई, एनर्जी कितनी होगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको एच न्यू के कंपेयर करेंगे, 12.75 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 10 की पावर -15। ये तो ज्यादा आसान है कैलकुलेशन, ये 3 पे चला गया सर। 3 इंटू 10 की पावर 15। हाँ जी, बाकी आप करेंगे ट्राई। अब आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं।